दोस्तों नमस्कार। मैं अभिनय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, स्पोकन इंग्लिश। तो हम लोग जानते हैं इंग्लिश एक भाषा है। दोस्तों, किसी भी भाषा की आत्मा होती है शिष्टाचार के नियम। जब तक हम शिष्टाचार के नियमों को नहीं जानेंगे तब तक हम भाषा को महसूस नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि अगर अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेज बनना पड़ेगा। अंग्रेज़ों ने अपने भाषा के अनेक शिष्टाचार के नियम बनाए हैं जो कहीं न कहीं हिंदी के नियम से अलग हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से शिष्टाचार के नियम हैं। तो टोटल इसमें 18 नियम हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ एटिक्वेट यानी कि शिष्टाचार के नियम। रूल फर्स्ट क्या कहता है? कहता है कि इसमें कि सुबह 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक किसी से मिलने पर हम लोग क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं उसको? गुड मॉर्निंग। और जाते समय कहेंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? ओके बाय, हैव अ नाइस या गुड डे। या तो नाइस बोलेंगे या गुड बोलेंगे, कोई एक ही बोलेंगे। हैव ओके बाय, हैव अ नाइस और गुड डे। दूसरा नियम क्या कहता है कि 12 बजे से लेके है ना दोपहर 12 बजे से और शाम को 5 बजे तक किसी से मिलने पे क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। और जाते टाइम क्या बोलेंगे? ओके बाय, हैव अ नाइस डे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। ये था रूल नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हम लोग रूल नंबर थर्ड की बात करें तो रूल नंबर थर्ड कहता है कि शाम 5 बजे से लेके और रात को 12 बजे तक किसी से मिलने पर हम लोग क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। ठीक है। और जाते टाइम क्या बोलेंगे? गुड नाइट या इसके बाद आगे बोल सकते हैं टेक केयर। और अगर सोने जा रहे हैं तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? स्वीट ड्रीम्स भी कह सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा लगता है कि अगर रात को मान लीजिए किसी को हम 11 बजे फ़ोन करें और बोलें कि गुड इवनिंग, तो वो कहेगा कि कैसा पागल आदमी है कि ये फ़ोन कर रहा है और इवनिंग बोल रहा है। लेकिन इंग्लिश के यही नियम है, क्योंकि आप लोग जानते भी होंगे कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे दिन ज़्यादा होते हैं, रातें कम होती है, या 6-6 महीने के दिन और रात होते हैं। जैसे अंटार्कटिका में है ना, वहाँ पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की क्या होती है? रात होती है। इसके बाद हम लोग नॉर्वे की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही माजरा है कि दिन और रात में डिफरेंस होता है, अंतर है कहीं ना कहीं। तो हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि हम लोग समय का कब सही उपयोग कैसे करें, ठीक है, और किस तरीके से दर्शाएं चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 4 पे आते हैं। तो रूल नंबर 4 कहता है कि हम रात को 12 बजे से और है ना सुबह के 6 बजे तक क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। रात को 12 बजे से और सुबह 6 बजे तक गुड मॉर्निंग कहेंगे उन्हें। चलिए, तो ये था रूल नंबर 4 टोटल। ये था आपके समय से कि किस समय हम लोग किसको कैसा विश करेंगे। अगला है रूल नंबर 5। 5 क्या कहता है कि यदि हम किसी से चैट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या बोलेंगे उसे? हाय या हेलो। हेलो का स्पेलिंग आप HELLO भी कह सकते हैं, HELLO भी कह सकते हैं, दोनों चलता है। और व्हाट्सअप भी कह सकते हैं। हालांकि व्हाट्सअप जो है एक स्लैंग है। ये क्या है? एक स्लैंग। स्लैंग किसे बोलते हैं? जो गली कूची में बोले जाने वाले शब्द। गली कूची में बोले जाने वाले शब्द, जैसे टपोरी है ना, जैसे ढक्कन। तो ये सब क्या होगी? आपका स्लैंग, SLANG, स्लैंग। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि यदि हम किसी से निवेदन करते हैं, है ना, निवेदन के समय हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीज़। और प्लीज़ ना लगाएं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो जैसे मान लीजिए हम किसी से कहना चाहते हैं कि इधर आइए, तो क्या बोलेंगे? प्लीज़ कम हेयर। इसका मतलब क्या हुआ? इधर आइए। अगर हम किसी से कहना चाहें कि मेरी मदद कीजिए, है ना, तो क्या बोलेंगे? प्लीज़ हेल्प मी। अब जरा आप यहाँ ये सोचिए कि अगर हम प्लीज़ ना लगाएं तो थोड़ा सा क्या लगेगा? कम हेयर और हेल्प मी।
नॉर्मल हो जाएगा, जो हम छोटे से कह सकते हैं छोटे को। लेकिन अगर कोई बड़ा हमसे है, उनको कहें कि कम हेयर, तो उन्हें क्या लगेगा, क्योंकि वो इंग्लिश जानता है, तो उन्हें लगा कि अरे ये तो अजीब सा बोल रहा है ना। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। प्लीज़ लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा पोलाइटली से हम किसी चीज़ के लिए, है ना, निवेदन कर सकते हैं। क्योंकि प्लीज़ अगर ना लगाएं तो ये किस तरीके का काम करेगा, ऑर्डर का काम करेगा, आदेश का काम करेगा, और हम अपने से बड़ों को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 6। अगला है रूल 7। रूल 7 क्या कहता है कि यदि हम किसी व्यक्ति को कोई चीज़ ऑफर करना चाहते हैं या किसी चीज़ के लिए पूछना चाहते हैं, तो हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, हैव का। अब मान लीजिए हम किसी को बोलें कि चाय लीजिए, चाय लीजिए, तो क्या बोलेंगे, प्लीज़ हैव टी, प्लीज़ हैव टी। या ऐसे कह सकते हैं कि, है ना, मोबाइल ले लीजिए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्लीज़, शॉर्ट में PLZ भी कर सकते हैं, प्लीज़ हैव माई मोबाइल। ये सिर्फ बोलने के लिए, लिखने के लिए पूरा प्लीज लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्लीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है रूल नंबर 8। 8वां नियम क्या कहता है कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं, सॉरी, है ना, या आई एम सॉरी। ठीक है, इसके बाद आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो तीनों सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, है ना, अगर आपसे कुछ ज़्यादा मात्रा में सॉरी हुई है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये कह सकते हैं। तो ये टोटल रूल 8 थे। आगे बढ़ते हम लोग रूल 9 पे आते हैं। रूल 9, रूल 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति हमारी मदद करे, है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, थैंक यू, थैंक यू। या ऐसे भी कह सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। या ऐसे भी कह सकते हैं इसको, थैंक्स अ लॉट, या सो नाइस ऑफ यू। तो ये चारों सेंटेंस का, है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, सो नाइस ऑफ यू। अब रूल नंबर 10 में पाते हैं। 10वां रूल क्या कहता है कि यदि कोई हमें थैंक्स कहे तो हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे, अन्यथा वो हमें क्या समझेगा कि मैनरलेस है या असभ्य है। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई हमें, है ना, अगर हमें कोई थैंक्स कहे तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई भी देना पड़ेगा। रिप्लाई में क्या कर सकते हैं, इट्स ओके, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेंशन नॉट, या नो मेंशन प्लीज, नो मेंशन प्लीज। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स माई प्लेजर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेजर, प्लीजर नहीं बोलेंगे, इट्स माई प्लेजर, SURE, प्लेजर। ठीक है, इट्स माई प्लेजर। तो इस तरीके से हम लोग रूल नंबर 10 देखें। आगे हम लोग बढ़ते हैं, रूल नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, रूल नंबर 11 क्या कहता है कि यदि हम किसी व्यक्ति को बीच में रोकना या टोकना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, कोई भी बात दो व्यक्ति कर रहा हो, अगर मान लीजिए उन्हें रोकना हो बीच में, तो क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, आई एम सॉरी, क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी। रूल नंबर 12, 12वां रूल क्या कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां हमें अपनों से बड़े को कहना पड़ता है आप पहले। उसी को अंग्रेजी में आप पहले को क्या कुछ लोग बोल देते हैं, यू फर्स्ट, है ना, जो कि एक तरीका बिल्कुल गलत है, बल्कि हम लोग क्या बोलेंगे उनको, आफ्टर यू। कभी भी आप लिफ्ट में जा रहे हैं, चाहे बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग महिला हैं, लेडीज़ हैं, है ना, या बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि वो व्यक्ति को ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक शिष्टाचार के माध्यम से कहते हैं कि पहले आप बैठ जाएं, है ना। तो पहले आपको हम लोग यू फर्स्ट नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, आफ्टर यू कहेंगे। रूल नंबर 13,
13 क्या कहता है कि यदि हम किसी परिचित व्यक्ति का हालचाल जानना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? हाउ आर यू, हाउ आर यू। ठीक है, अगर हम किसी को जानते हैं तो उसका हालचाल के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? हाउ आर यू। हालांकि हाउ आर यू इंग्लिश में ऐसे नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे फिर आप बोलोगे, है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाउ आर यू, हाउ आर यू। थोड़ा सा स्टाइल में बोलना है, इमोशन के साथ, ताकि लगे कि आप इंग्लिश बोल रहे हो। नहीं तो हाउ आर यू थोड़ा सा सही नहीं लगता है बोलना भी, है ना? तो इन चीज़ों को भी सुधारना है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो ऐसे ही बोलना है, हाउ आर यू। ठीक है, इसको आप लोग 10 बार बोलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू। हवा, जैसे हवा चलती है, हवा, हाउ आर यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये रूल नंबर था 13। अगला है रूल 14। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें यहाँ पे, जैसे हमने किसी को पूछा हाउ आर यू, तो इसका जो रिप्लाई में आंसर क्या, मान लीजिए आपको कोई कहा ना हाउ आर यू, तो आप क्या बोलेंगे उनको रिप्लाई में? आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू। थैंक यू लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी में धन्यवाद ना कहें लेकिन इंग्लिश में धन्यवाद कहना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में हम लोग ऐसे मुस्कुरा भी देते तो समझ जाता है कि चलो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आपको थैंक यू कहना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके जो है एटिक्यूट्स हैं, शिष्टाचार के नियम हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 14 क्या कहता है कि जब हम किसी अपरिचित व्यक्ति, ये था परिचित व्यक्ति के लिए हाउ आर यू, लेकिन किसी अपरिचित जिसको हम नहीं जानते हैं उसका हालचाल के लिए हम लोग पूछना चाहते हैं तो उससे क्या बोलेंगे? हाउ डू यू डू। क्या बोलेंगे? हाउ डू यू डू। और इसका देखिए, इसका रिप्लाई भी क्या होगा? रिप्लाई में आप क्या जवाब दे सकते हैं? सेम चीज़, हाउ डू यू डू। रिप्लाई में भी हम लोग ये बोलेंगे हाउ डू यू डू। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना? हाउ डू यू डू का जो है रिप्लाई भी हाउ डू यू है। थोड़ा अजीब लगता है लेकिन इसके पीछे कोई कारण नहीं है, हमें ऐसे ही प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, रूल 15। रूल 15 क्या बोलता है कि यदि किसी में या किसी से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो तो हम कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग 16 में। रूल 16, रूल 16 क्या कहता है कि यदि हम अपने बड़ों को कहना चाहते हैं आप रहने दें, मुझे करने दें, तब उनसे कहेंगे प्लीज़ अलाउ मी, प्लीज़ अलाउ मी। जैसे कभी कोई है ना सामान उठाने की बात हो या कहीं भी जा रहे हो, तो मान लीजिए आप फ्री हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है और आपसे बुजुर्ग हैं, उनके पास बहुत सारा सामान, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि आप रहने दें, मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? प्लीज़ अलाउ मी। रूल 17 ये क्या बोलता है कि यदि किसी व्यक्ति से मिलकर अच्छा लगे तो हम उसे क्या कह सकते हैं, है ना? अगर मान लीजिए आप किसी से मुलाकात किए, है ना, कहीं भी इंटरव्यू में गए, किसी से मिले या कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते सफ़र में मिल गए, तो अगर आपसे आपको उनसे मिलकर अच्छा लगा तो आप उनको क्या बोलेंगे? नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। या ऐसे भी कह सकते हैं प्लीज्ड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। या ऐसे भी कह सकते हैं आप ग्लैड टू, है ना, ग्लैड टू मीट यू। और इस तीनों का जो रिप्लाई में आप क्या जवाब दे सकते हैं? सेम है यार। मान लीजिए आपसे मिलके किसी को अच्छा लगा तो आपको ये तीनों वो वर्ड बता सकता है कि नाइस टू मीट यू कहेंगे, तो आपको रिप्लाई में क्या कहना है? सेम है यार। ऐसा नहीं बोलेंगे कि है ना, जैसे बोलते हैं ना आई लव यू, तो बोलते हैं लव यू टू, है ना, या सेम टू यू, ऐसा नहीं बोलना है आपको। यहाँ पे अगर इन तीनों का रिप्लाई देना है तो क्या बोलना है? सेम है यार, यानी मुझे भी ऐसा ही लगा। ठीक है, तो अगला है रूल 18। रूल 18 क्या कहता है कि कभी कभी हम दूसरे की बातों को या अनेक सवालों को सुनकर या समझ नहीं पाते हैं, तो उस बात को दोहराने के लिए क्या कहते हैं? पार्डन। क्या बोलते हैं? पार्डन। या आप लोग सुने होंगे कमेंट्री में भी कोई गलती हो जाता है, जैसे पिछले बार मैच हो रहा था तो विराट कोहली ने, है ना, सेंचुरी मारा तो कह दिया कि रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दिया। ठीक है, तो कभी कभी गलती हो जाती है, तो वहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं? आई बेग योर पार्डन। ठीक है, आई बेग योर पार्डन। तो इस तरीके से मैं करते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो क्या बोलते हैं? सॉरी, सॉरी व्हाट
डिड यू से। सॉरी आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, लेकिन ये तरीका गलत है। तो आपको क्या करना है, पार्डन या आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इंटरव्यू में या कमेंट्री होती है वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये थे टोटल 18 नियम, शिष्टाचार के नियम इंग्लिश में। तो आज ये पहला क्लास था स्पोकन इंग्लिश का। अब हम लोग इसके बारे में है ना आगे अगले क्लास में देखेंगे। और अब जैसे ही आपको ये वीडियो पसंद होता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें दोस्तों के साथ। और मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।